दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिरे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। सर हम क्लास में बैठे थे ना, तो ऊपर से कंकर गिरने लगे, तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। प्रशासन को पहले पता था तो भी कार्रवाई नहीं की। एक छोटा बच्चा था, उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिर रहे से, उसने छत गिरने वाली इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। सारी सरकार की इस सरकार की गलती नहीं मानता मैं जो देश आजाद हुआ उसके बाद जितनी सरकारें बनी है राजस्थान में, उन सारी सरकारों को गलती मानता हूँ। जैसे देश आजाद होने के बाद जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है उतना ही भ्रष्ट सिस्टम यहाँ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजन लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल एक सरकारी स्कूल की जर्जर छत अचानक ढह गई और मलबे के नीचे दबकर 7 बच्चों की जिंदगी लील गई, जबकि 27 बच्चे इस हादसे में घायल भी हुए हैं। हादसे की जिम्मेदारी किसी पर तय नहीं हुई, लेकिन गांव वालों, परिजनों और खुद छात्रों की गवाही प्रशासन और शिक्षा विभाग की लापरवाही की दास्ता कहने के लिए काफी है। हादसे का सबसे चुभता पहलू ये रहा कि बच्चों ने खुद शिक्षकों को छत से गिरते कंकड़ों की सूचना दी थी, लेकिन स्कूल में मौजूद एकमात्र शिक्षक जो उस वक्त बाहर नाश्ता कर रहे थे, उन्होंने बच्चों को डांटकर वापस क्लास में भेज दिया और ठीक 2 से 3 मिनट बाद ही छत भरभरा कर गिर पड़ी। कुछ बच्चे तो भाग गए, लेकिन कई वहीं दब गए। सर बाहर पोहा खा रहे थे। हमने बताया कि छत से कंकड़ गिर रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ बैठो, कुछ नहीं होगा। फिर छत गिर गई। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे। तभी अचानक कंकड़ गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकड़ गिर रहे, कंकड़ गिर रहे। और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिरे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे। अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठो प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। सर हम क्लास में बैठे थे ना, तो ऊपर से कंकर गिरने लगे, तो हमने सर से कहा सर हमें बाहर जाने दो, अंदर कंकर गिर रहे। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, धमका कर हमको बैठा दिया। मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजन लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजन लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांव वालों का कहना है कि स्कूल की जर्जर हालत को लेकर कई बार पंचायत, अधिकारियों और शिक्षा विभाग को शिकायत की गई थी। यहां तक कि एक बार ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़कर रास्ता भी जाम किया था। बावजूद इसके ना तो मरम्मत हुई, ना ही निरीक्षण। स्कूल ने साल 2023 में डांग क्षेत्र विकास योजना के तहत मरम्मत के नाम पर 1,80,000 रुपए की राशि उठाई थी, लेकिन मौके पर हालात से साफ है कि वो राशि या तो खर्च नहीं हुई या खर्च का कोई असर नजर नहीं आता। बच्चे को परिवार को मौका मिलना चाहिए। हाँ, बच्चे को हमारी मांगे पूरी करो। बच्चे को जो भी जैसे है ना, एक परिवार को नौकरी मिलना चाहिए और एक
जैसे जो शांत हो गए ना बच्चे, उसके घर को 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, तो ये उनके परिवार को। प्रशासन को पता नहीं था कि ये मकान, ये बिल्डिंग खराब हो रही है? प्रशासन को पहले पता था तो भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि गरीब ये पहाड़ों में रहने वाले भील समाज है, इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, सुनी नहीं जाती है। हमारे एक 14 साल की एक बच्ची प्रिया नाम की एक हमारी बहन है, भतीजे सी, वो भी उसमें दब चुकी और वो शांत हो चुकी। और प्रत्येक बच्चे को जो खत्म हो गया उन पे 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, और जिस एक नौकरी भी मिलना चाहिए उनके घर परिवार में, उनके भाई बहन को। और दूसरी बात, उनके जो बच्चे घायल है उनको भी पैसा 1-1 लाख 50-50 हजार रुपया, लाख जो सरकार की देना चाहिए। और पूरा परिवार और स्कूल भी अच्छी तरह दूसरी जगह न बनना चाहिए, और हमारी मांगे पूरी करना चाहिए। पूरा गांव की मदद करें। पूरा पता नहीं था कि जो बिल्डिंग है वो पूरी खराब हो चुकी है। बता दिया था सर प्रशासन को भी, पर लेकिन वो मीना मैडम ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीना मैडम ने उनकी गलती है, उन्होंने एक छोटा बच्चा था उसने बोल दिया था कि यहाँ पर कंकर गिर रहे से, उसने छत गिरने वाली, इसके पहले उसने बच्चों के गेट की कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद, डांटने के बाद, वो बच्चे डांटने के बाद फिर जिसके बाद गाँव वाला ने खोली कुंडी, उसने नहीं खोली, वो तो बाहर ही रही मैडम को, मीना मैडम। जो मांग करिए वो पूरी होना चाहिए, परिवार में से एक नौकरी लगना चाहिए। घटना के 12 घंटे बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही कहा कि संविदा पर नौकरी की सिफारिश सरकार से की जाएगी, लेकिन घायलों के लिए कोई स्पष्ट मुआवजा नहीं घोषित किया गया। मदन दिलावर ने यह भी कहा कि इस स्कूल की जगह भव्य भवन बनेगा और कक्षाओं के नाम मृत बच्चों के नाम पर रखे जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। स्कूल गोइंग बच्चे हमसे भगवान ने छीन लिए। करीबन 27 बच्चे घायल हो गए हैं, और जैसे ही हम लोगों को ये मालूम पड़ा, आघात तो लगा ही लगा हम दोनों को, और हम तुरंत ही दिल्ली से निकल गए। आते आते ही मुझे 7-8 घंटे बाय कार, क्योंकि कोई प्लेन वेन कुछ भी था नहीं, तो हम लोग सीधे दिल्ली से ही आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग जो प्रदेश का है वो सभी स्कूलों का सर्वे करवाएं। जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। हादसे पर शिक्षा विभाग के निदेशक बोले, बारिश में हादसे हो जाते हैं। इस बीच शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट का असंवेदनशील बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, बारिश के समय में पुराने भवनों में हादसे हो सकते हैं, हम सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। जब उनसे लापरवाही पर सवाल किया गया तो उन्होंने टालते हुए कहा कि हर साल भवन की सुरक्षा की रिपोर्ट ली जाती है। सूत्रों के मुताबिक झालावाड़ जिले में 50 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। झालावाड़ का यह हादसा सिर्फ एक स्कूल की छत नहीं, प्रशासन की संवेदनहीनता, सिस्टम की निष्क्रियता और शिक्षकों की गैर जिम्मेदारी की चादर को तार तार कर गया है। 7 मासूमों की जान चली गई, लेकिन सवाल अब भी हवा में लटके हैं। जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं उन बच्चों को, परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। जो घायल हुए हैं उन घायलों को 50-50 लाख रुपए दिया जाए, न्यायिक जांच हो, और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सजा दी जाए। और जो लोग, जिनको ये पता था कि स्कूल जर्जर है इस हालात में, और जिनको ये पता होने के बावजूद ये घटना को अंजाम हुआ, उनको सबको 302 का मुकदमा लगाया जाए। सर, मैंने था कोटा काम करने गया था फिर मेरे पास फोन लगाया कि स्कूल की छत डल चुकी, आप घर पे पहुंचे। और ये हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दी थी सरपंच को और स्टाफ को, मैंने स्कूल की मरम्मत कराओ, कभी दिन ऐसा हो सकता है। फिर भी उन्होंने कोई ये काम नहीं करवाया। भाई साहब, मार देवर तो खाट ले लाग रहे, 12 महीने आ गया, कोई बीमारी नहीं पकड़ा रही। अब बच्चा बच्ची उनकी पत्नी ऐसी नहीं, जो बच्चा बच्ची पाले सी, देवर को पेट भरे सी, मेहनत मजदूरी करे सी, और बाबूजी ऑपरेशन करा जो लेडीज मार दौरानी को, तो
आज दो, एक लड़को है सर, एक लड़की है सी, जो शांत हो गया, दो ही खत्म हो गया भाई साहब। जो इस पीपलोदी गांव के जो हमारे लोग हैं, 124 ये जो लोग जितने भी हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहा है, इतनी आपदा के बाद में, इतनी दुर्घटना के बाद में, सारे गांव वासियों की तरफ में, प्रशासन की तरफ से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। इतनी बड़ी त्रासदी दुर्घटना के बाद भी जो मृतकों के परिजन थे, जो थे, उनकी दो ही मांगे थी। पहली मांगे थी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और दूसरा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। ये ऐसी जो चीज है, ये वाकई हृदय विदारक थी, और जहाँ कहीं भी लैप्सेज रहे, सिक्योरिटी लैप्सेज रहे या इग्नोरेंस रही जहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गांव वालों से बात करिए, सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, सबने बात करी है। प्रशासन पे लोगों ने भरोसा जताया है, और आगे भी जो गांव वालों किसी भी बिल्डिंग के लिए कहेंगे और करेंगे, उसको हम स्थानांतरित करेंगे। इसके अलावा भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर हैं जिला प्रशासन के। 20 जून को ही हमने ऑर्डर जारी कर दिए थे, जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसमें नहीं बैठाया जाए, छुट्टी कर दी जाए, और इसको हम इंश्योर कर रहे थे। जहाँ से हमको रिपोर्ट मिली, ऐसे करीब 12 या 13 भवन है जिनको हमने शिफ्ट किया है। इसी दौरान जहाँ भी कहीं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहीं आया कि भाई इसकी कोई दीवारें जर्जर है या कोई और है, उन सबको हमने वहाँ से हटाया, बच्चों को अन्यत्र शिफ्ट कराया। लेकिन ये दुखद बात है कि यहाँ से हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे के स्तर से, स्कूल के स्तर से या उनके उच्च प्रशासन के स्तर से कोई सूचना हमें दुर्घटना होने के बाद ही प्राप्त हुई। मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजन लाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।